Hello friends, welcome back to our YouTube channel Study Band. फ्रेंड्स अभी तक हमने वेक्टर कंप्लीट कर लिया है, रिलेशन फंक्शंस को कंप्लीट कर लिया है, सेट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है. आई सजेस्ट यू, अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकता है और उन वीडियोस को एक बार देख सकता है ताकि आपके उन चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर हो सके. फ्रेंड्स, today we are going to start a new topic that is permutations and combinations. फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है ये क्लास 10 तक अभी तक हमने नहीं पढ़ा है. किसी बच्चे ने क्लास 10 तक नहीं पढ़ा है, ये 11th के बाद ये चैप्टर इंक्लूड होता है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर. अगर किसी बच्चे ने मैथ 10 तक ही पढ़ा है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को क्लियर कर दूंगा. इसके जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी डाउट अभी तक किसी बच्चे को है, वो सारे इस वीडियो में कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या, देन हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे. परम्यूटेशन को आप ये समझिए कि चीजों को अरेंज करना, किसी पैटर्न में, किसी ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं, परम्यूट करते हैं, उसे हम परम्यूटेशंस बोलते हैं. एंड कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन करना. मतलब चीजों को जब हम सिलेक्ट करते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये एक सिंपल सा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. परम्यूटेशन का मतलब होता है चीजों को अरेंज करना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चीजों को सिलेक्ट करना या सिलेक्शन करना. चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूं. तो इस वीडियो में हम परम्यूटेशन को समझेंगे. तो ध्यान दीजिए, यहां पे एग्जांपल लेते हैं. ए, बी और सी, ये तीन पर्सन हैं. ये एक रेस में, मान लीजिए ये एक रेस में दौड़ रहे हैं. तो जब रेस में दौड़ेंगे तो इन तीनों में से इनकी कुछ पोजीशंस आएंगी. जैसे कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा और कोई थर्ड भी आएगा. इन तीनों में से किस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये वाला पर्सन फर्स्ट आया है, ये वाला पर्सन सेकंड आया है और वो वाला पर्सन थर्ड आया है. मतलब ए बी सी की बात हो रही है. तो इसको अरेंज करते हैं. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए हमारा फर्स्ट आया है, बी हमारा सेकंड आया है और सी हमारा लास्ट आया है. या हम ये भी बोल सकते हैं ए हमारा फर्स्ट आया है, सी सेकंड आया है और बी थर्ड आया है. या अगर हम बोले बी हमारा फर्स्ट आया है, ए सेकंड आया है और सी थर्ड आया है. या हम ये भी बोल सकते हैं बी फर्स्ट आया है, सी सेकंड आया है और ए थर्ड आया है. और क्या हो सकता है, सी को हम बोल सकते हैं फर्स्ट आया है, ए सेकंड आया है और बी हमारा थर्ड आया है. यहाँ लास्ट ऑप्शन क्या है, बी हमारा सेकंड आया है और ए थर्ड आया है. ये हमारे टोटल चॉइसेस बन गई. यहां बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेज हमारे पास तैयार हैं कि इन तीनों को हमें अरेंज करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे. तो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो ये 6 वेज की तरह से हम कर सकते हैं. सिर्फ ये 6 वेज ही हैं इनको अरेंज करने के लिए. ठीक है, तो आप इसको समझ पाए होंगे कि कैसे करना है. बट इस मेथड को अगर हम एग्जाम में करेंगे तो पूरे एग्जाम में हमारा एक ही क्वेश्चन होगा. तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, उसको हम देखेंगे. तो आप यहां थोड़ा टेक्निकली थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिए. अभी सारे फॉर्मूले छोड़ के आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो हमारी पोजीशन है, इन तीनों में से, इन ए बी सी में से यहां पे कौन आ सकता है. तो आप बोलेंगे इन तीनों में से कोई भी आ सकता है. तो यहां पे नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हमारे यहां फिल करने के, तो आप बोलेंगे हमारे पास 3 ऑप्शन है यहां पे फिल करने के. फिर हमारी ये सीट फिल हो जाएगी. 3 ऑप्शन की हेल्प से ये सीट फुल होगी. नेक्स्ट सीट आप देखिए, इस सीट पे यहां से आप देखेंगे कोई एक पर्सन क्या हो गया, यहां पे चला गया. इनमें से यहां पे कोई भी, इन तीनों में से, जरूरी नहीं यहां पे ए को मैंने क्रॉस किया तो ए ही यहां आएगा. इन तीनों में से कोई भी एक पर्सन यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है. ठीक है, अब हम सेकंड पोजीशन की बात करते हैं. अब एक जब चला गया तो पीछे कितने रहे हैं, यहां पे 2 ही रहे हैं. तो यहां पे आने के कितने चांसेस हैं, 2 चांसेस हैं, क्योंकि दोनों में से ही कोई एक आएगा. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा. और ये जो थर्ड सीट है या थर्ड पोजीशन है, तो अगर सेकंड पर्सन भी चला गया तो यहां पे आने के कितने चांसेस है, अभी हमें पता है एक ही बंदा आएगा. यहां पे जो एक बच गया वो यहां पे आ जाएगा. और इनको क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है. व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज नंबर, आपको क्या मिलेगा,
6 मिलेगा। तो यही 6 क्या है, वेज है। इन्हीं 6 वेज से हम क्या कर सकते हैं, इन ABC पर्सन्स को अरेंज कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे। आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बच्चे को अभी भी इनमें डाउट है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वहां पे आपके ये डाउट क्लियर होते जाएंगे। चलिए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद 1 2 3 4 and 5 if digits कैन नॉट बी रिपीटेड। सो गाइस, अभी मैं आपको बताता हूं, हमारे क्वेश्चन में दो तरह के केस आएंगे, एक रिपीटेड आएगा और एक कैन नॉट रिपीटेड आएगा। तो ये इसका ध्यान रखेंगे, एक रिपीटेड हमारा केस आएगा और अदर आएगा कैन नॉट रिपीटेड। इनको कैसे करना है अभी मैं आपको धीरे धीरे सारा समझाऊंगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 and 5। हमारे पास कितने नंबर हैं, टोटल 5 नंबर हैं, और इन्हीं 5 नंबर में से मुझे क्या बनाना है, एक 3 डिजिट नंबर तैयार करना है। तो 3 डिजिट नंबर आपको पता है क्या होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट नंबर, आप मुझे पहले बताइए। 100 से स्टार्ट होंगे 100, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 999। आई होप सबको ये भी क्लियर होगा। नाउ अब 3 डिजिट के फर्स्ट पोजीशन को देखिए, यहां पे नंबर फिल करने के हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, तो आप देख रहे हैं यहां पे हमारे पास 5 नंबर हैं, तो 5 चॉइसेस है हमारे पास यहां पे फिल करने के लिए। क्लियर है भाई। तो जैसे हमारी एक चॉइस हमारी फिल हो जाएगी, तो पीछे हमारी कितनी चॉइस रह जाएगी, टोटल 5 थी, ठीक है। अब एक हमारी फिल हो चुकी है, तो पीछे कितनी रह गई है, 4 नंबर रह गए। तो नेक्स्ट हमारी जो सेकंड पोजीशन है, यहां पे फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। जैसे ही एक और नंबर यहां पे भी फिल हो जाएगा, तो मैं यहां पे -1 कर दूंगा, तो पीछे कितने नंबर रह जाएंगे, टोटल 3। तो लास्ट जो हमारी पोजीशन है यहां पे फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बची हैं, 3 चॉइसेस बची हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस 3 डिजिट नंबर को बनाने के लिए फ्रॉम 1 2 3 4 5 हमारे पास कितने वेज हैं, 60 वेज हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 वी गेट 60। तो हमारे पास 60 वेज होंगे इसको नंबर को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। सो गाइज, अभी हम क्या कर रहे हैं, डिजिट्स पे परमुटेशन लगा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसमें से 3 डिजिट्स 2 डिजिट्स नंबर हमें अरेंज करने। तो किस तरह से हम डिजिट्स को अरेंज करेंगे, तो मैंने यहां पे आपको दिखाया है कि हमारे पास जो टोटल नंबर दिए थे उनको किस तरह से अरेंज करके हम अपना 3 डिजिट का नंबर बना पा रहे हैं। तो आंसर इज 60 वेज। आई होप आपको क्लियर है। चलिए मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड with 1 2 3 4 5 if digits can be repeated। लास्ट क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा, डिजिट्स को हम क्या नहीं कर पा रहे थे, रिपीट नहीं कर पा रहे थे। यहां पे देख रहे हैं रिपीट, तो यहां पे हम रिपीट नहीं कर पा रहे। तो जैसे ही हमने यहां पे एक नंबर को फिल कर दिया था, तो वैसे ही हमने -1 कर दिया। -1 क्यों कर दिया, क्योंकि वो नंबर दोबारा से रिपीट नहीं होगा। आप यहां पे एग्जांपल एक समझिए, अगर मैंने यहां पे 3 डिजिट नंबर बनाना है, अगर मैंने इनमें से 4 ले लिया है, तो मैं यहां पे दोबारा से 4 को नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे रखी है, नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड। तो किसी भी नंबर को हम रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहां पे हर केस में क्या किया है, -1 किया है। तो इसलिए यहां पे हर एक हमारी, जैसे हमारा नंबर फिल होता जा रहा है, तो टोटल चॉइसेस में से एक नंबर कम होता जा रहा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब हम रिपीट वाला केस पढ़ते हैं। तो यहां पे कह रहा है इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो डिजिट्स को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहां पे देखिए नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5। तो वी हैव टोटल 5 नंबर। हमारे पास टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो आप देखेंगे यहां पे 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए फर्स्ट डिजिट पे हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, तो टोटल आप देख रहे हैं 5 चॉइसेस हैं, तो यहां पे 5 लिख देंगे। नेक्स्ट सेकंड डिजिट में कितनी चॉइसेस आ जाएंगी, हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो मतलब अब कोई भी हमारा नंबर कम नहीं होगा, कोई भी जो हमारी चॉइस है वो कम नहीं होगी। तो जितनी चॉइस हमारी पहले पे थी, उतनी ही चॉइस हमें सेकंड पे भी है और
थर्ड पे भी है, मतलब हम नंबर रिपीट कर सकते हैं, इसलिए हमारी चॉइसेस हमारी सेम की सेम रहेगी। जो चॉइस हमारी फर्स्ट नंबर को फिल करने पे थी वही चॉइस हमारी सेकंड पे भी होगी और वही चॉइस हमारी थर्ड पे भी होगी। तो यहां से हम सॉल्व करके बता सकते हैं हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, कितने वेज हैं कि नंबर को हम अरेंज कर पाए। तो 125 वेज हैं कि हम इस नंबर को अरेंज कर पाए। तो 1 2 3 4 5 से हम 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमारे पास टोटल 125 वेज हैं। आई होप आपको ये भी रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे और मेरे उसे सॉल्व करने से पहले आप लोग उसे अपने पेन कॉपी पे सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि अभी जो आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझा है क्या आपको वो समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आ गया है देन ऑल द बेस्ट, अगर नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद 0 1 2 3 4 and 5 if digits कैन नॉट बी रिपीटेड। तो गाइस हमारे पास नंबर यहाँ पे फटाफट लिख लीजिए, नंबर कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे नंबर जो दे रखे हैं वो कितने हैं, टोटल 6 नंबर हैं। ठीक है, काउंट कर लीजिए 6 नंबर हैं। अब हमें क्या बनाना है, एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट नंबर बनाएंगे। तो गाइस आपने अगर 4 डिजिट नंबर बनाना है तो फर्स्ट यहां पे फर्स्ट पोजीशन में जो हमारे पास चॉइसेस हैं फिल करने की वो कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो आप यहां पे क्या फिल कर देंगे, 6। बट दिस इज रॉन्ग, आप 6 यहां पे फिल नहीं कर सकते। अब 6 क्यों नहीं कर सकते भाई, अभी आपने सर पढ़ाया हमें कि जितनी भी हमारे पास टोटल चॉइसेस होती हैं वो हम फर्स्ट डिजिट पे फिल कर देते हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि यहां पे 6 फिल नहीं होगा। अब ये क्या फंडा है, आइए इस फंडे को समझते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे अगर मैं एक 4 डिजिट नंबर यहां पे लिखता हूं आपके सामने 0 3 4 5, तो ये मैंने एक 4 डिजिट नंबर लिखा। ये जो नंबर लिखे हैं 0 3 4 5 ये हमारे गिवन नंबर से ही मैंने नंबर उठाए हैं। क्या ये आपके सामने 4 डिजिट नंबर है, आप इसको 4 डिजिट नंबर नहीं बोलेंगे। ये तो आपके सामने क्या है, 345 है, तो ये आपका 345 है, तो ये आपका 4 डिजिट नंबर तो नहीं है। तो यहां पे 345 के सामने अगर 0 लग जाए तो वो इसको 4 डिजिट नंबर नहीं बनाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे 0 किसी भी हालत पे नहीं आ सकता, यहां पे 0 तो आ ही नहीं सकता। तो जब 0 यहां पे नहीं आएगा तो वी लेफ्ट विद ओनली 5 चॉइसेस। तो हमारे पास कितनी टोटल चॉइसेस रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी। आई होप आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो क्योंकि हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, 0 यहां पे नहीं आ सकता। ठीक है, अब आप देखेंगे जो हमारे पास सेकंड डिजिट है, अब इस टोटल 6 में से एक तो चला गया, बट यहां पे 0 आ सकता है, अब यहां पे 0 आ सकता है। तो टोटल हमारे पास 6 डिजिट थे, उसमें से एक डिजिट क्या हो गया है, फर्स्ट पोजीशन में फिल हो चुका है। अब हमारे पास टोटल कितने रह गए हैं, 5 चॉइसेस रह गए हैं, जिस 5 में अब 0 भी यहां पे इंक्लूड होगा, क्योंकि 0 भी फर्स्ट में नहीं आ सकता तो बट सेकंड थर्ड फोर्थ में कहीं पे तो आ सकता है। तो आप यहां पे बोलेंगे सेकंड पोजीशन पे हमारे पास टोटल कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है। देन आप देखेंगे थर्ड पोजीशन पे हमारा कितनी चॉइसेस रहेंगी। अभी आप देखा कि हमारे पास 2 डिजिट यहां पे फिल हो चुके हैं, तो टोटल में से आप 2 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या रहेगा, 4 रहेगा। ये भी क्लियर है। देन 3 डिजिट्स हमारे फिल हो चुके हैं, पीछे कितने रह गए हैं, 3 रह गए हैं, तो टोटल चॉइसेस भी हमारे पास कितनी होगी, देन 3 होगी। आई होप आपको ये फंडा क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूं किसको कैसे किया। 0 आपको पता है, जैसे मैंने यहां पे केस बताया कि स्टार्टिंग में फर्स्ट डिजिट नंबर हमारा 0 नहीं हो सकता, इसलिए टोटल जो 6 थे उसमें से हमने -1 कर दिया और हमारा आ गया 5। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को फिल करने के लिए 5 चॉइसेस थी, हमने फिल कर दिया। जैसे ही फर्स्ट डिजिट हमारा फिल हो गया तो सेकंड डिजिट को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी। अगेन आप देखेंगे आप यहाँ पे 5 में से -1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैंने अभी बताया, स्टार्टिंग में आपने 0 को इंक्लूड नहीं किया था, बट इस टाइम आप 0 को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो टोटल आप देखेंगे कि 6 नंबर हैं,
तो टोटल आप देखेंगे कि टोटल हमारे पास 6 नंबर हैं, जिसमें से एक नंबर हमारा यहाँ पे फिल हो चुका है। अब पीछे हमारे पास टोटल में से कितने रह गए हैं, 5 रह गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ गया, 5 आ गया। नाउ जब 2 डिजिट हमारे फिल हो चुके हैं तो टोटल 6 में से 2 जब हम माइनस कर देंगे तो पीछे कितना रहेगा, 4 रहेगा। देन हमारे 3 डिजिट फिल हो चुके हैं, तो आप देखेंगे कि टोटल में से 6 में से 3 चले जाएंगे, तो पीछे हमारे पास कितनी चॉइसेस रह जाएंगी, टोटल फिल करने के लिए 3 चॉइसेस रह जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। जल्दी से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करने पे आपका 300 आ जाएगा। तो वी हैव 300 वेज टू अरेंज दिस नंबर टू मेक अ 4 डिजिट नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, जल्दी से उसको भी आप मेरे करने से पहले प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आप सही करते हैं कि गलत करते हैं। चलिए हमारा 4th क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद दिस नंबर 0, 3, 5, 6 and 9 if digit cannot be repeated and if digits can be repeated। तो जल्दी से यहाँ पे हम करेंगे, तो हमारे पास नंबर क्या गिवन है, 0, 3, 5, 6 and 9। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर है। आप इन्हें काउंट कर लीजिए, टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं, 5 है। चलिए अब हमें डिजिट्स, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, हमें बनाना भी 5 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे मैं 5 डैशेस बना दूंगा। तो अब आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि स्टार्टिंग में हमारा 0 नहीं आता, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। जब यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो टोटल हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं इसको फिल करने के लिए, फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल चॉइसेस है 4। अगर आप 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी रह जाएंगी, ये हमारे पास बाकी रह जाएंगे। तो ये दीज आर 4 नंबर, तो हमारे पास 4 चॉइसेस हैं इसको फिल करने के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब एक पोजीशन हमारी फिल हो चुकी है बट 0 को अब हम इंक्लूड करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि सेकंड जो हमारी पोजीशन है उसको फिल करने के लिए भी हमारे पास कितने नंबर हैं, 4 चॉइसेस हैं। थर्ड को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। कैसे आ रहा है, आप यहां से माइनस करते जाइए। फर्स्ट वाला केस तो आपको क्लियर था कि 0 यहां पे नहीं आएगा, तो टोटल में से जो भी है एक कम करके यहां पे हम लिख देंगे। टोटल 5 था, एक कम किया क्योंकि 0 नहीं आ रहा है, तो यहां पे 4 आ गया। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, इस टोटल में से, इस 5 में से 1 को माइनस करेंगे। क्यों 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट पोजीशन फिल हो चुकी है। तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस करने के बाद आएगा 4, इसलिए सेकंड पोजीशन पे आया 4। आई होप आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। देन अगेन 4 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो इसलिए हमारा थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया, 3 आ गया। अगेन हम -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 2। अगेन हम -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो लास्ट हमारे पास क्या चॉइस रह जाएगी, एक ही चॉइस रहेगी। तो इस तरह से हम इसको फिल करेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप किसी भी बच्चे को किसी भी पार्ट में डाउट नहीं होगा। तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, 4 × 4 16 एंड 3 × 2 6, 16 × 6 आ जाएगा हमारा 96। तो 96 हमारे पास वेज होंगे जिससे हम इन गिवन नंबर से 5 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं व्हेन डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस हमारा क्या आ जाएगा कि डिजिट्स को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जब डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं तो हमारे पास डिजिट्स क्या हैं, 0, 3, 5, 6 एंड 9। तो ये हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं। अब इनको यहाँ पे मैं 5 डैश लगा देता हूँ क्योंकि मुझे एक 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप अब डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए चॉइसेस देखेंगे तो 0 तो आ ही नहीं सकता, जैसे अभी हमने देखा। तो जब 0 नहीं आएगा तो हमारे पास कितनी टोटल चॉइसेस रहेंगी, हमारे पास टोटल चॉइसेस 4 रहेंगी। देन सेकंड में देखिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, अब आप देखेंगे टोटल तो 5 हैं। डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, यस। तो जो आपने यहाँ पे फिल किया है 0 को छोड़ के कोई भी डिजिट को यहाँ पे फिल किया है, आप उसी डिजिट को सेकंड डिजिट पे भी या सेकंड टाइम भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपके पास टोटल कितनी आ जाएगी चॉइसेस, तो अब आपके पास 5 आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड में क्या होगा, थर्ड में भी 5 होगी क्योंकि वो डिजिट फिर से रिपीट हो सकता है। तो ऐसे ही हर एक केस में आपके पास कितनी चॉइसेस रहेंगी, टोटल 5 चॉइसेस रहेंगी। सिर्फ पहली पोजीशन पे आपका 4 चॉइसेस रहेंगी क्योंकि 0 वहां पे नहीं आएगा। आई होप आपको अब ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जो भी आपके इसमें डाउट थे आई होप सारे दूर हो गए होंगे। चलिए अब आप जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए।
सो वी गेट 2500। ठीक है, तो 2500 वेज हमारे पास होंगे इन गिवन नंबर से अगर हम 5 डिजिट नंबर बनाते हैं और डिजिट्स को हम रिपीट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है और ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये थोड़ा बिट डिफरेंट क्वेश्चन है। अब कैसे डिफरेंट है अभी हम पढ़ के देखते हैं। कहते हैं हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर, तो डिफरेंट क्या था, ये ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद 1 2 3 4 एंड 5 इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो डिजिट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं और हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है और वो कैसा होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए हमारे पास नंबर क्या क्या है। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो दीज आर 5 नंबर वी हैव। ये टोटल कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। तो अब हमने क्या बनाना है, एक 3 डिजिट नंबर बनाना है और वो 3 डिजिट नंबर क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। अगर इसको हमने ऑड बनाना है, क्या बनाना है, एक ऑड नंबर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, जल्दी से बताइए। ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, उन्हीं को हम ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं जिनके लास्ट में, इनके यूनिट प्लेस में नंबर क्या आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है एंड सो ऑन। ठीक है, ये अगर नंबर आते हैं तो ऐसे यूनिट कहां पे आते हैं, यूनिट डिजिट पे। ठीक है, यूनिट प्लेस पे, तो उन नंबर को हम ऑड नंबर बोलते हैं। चलिए ये सब आपको पता ही था बेसिक, जिसको नहीं पता आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ 3 डिजिट ऑड नंबर बनाना है, तो यहां पे आप देखेंगे इस गिवन नंबर में से क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, ऑड नंबर बनाने के लिए यहाँ पे 1 आ सकता है और 3 आ सकता है और क्या आ सकता है, जल्दी से 5 आ सकता है। तो ये 3 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिल 2 कर सकते हैं, नो 4 कर सकते हैं, नो क्यों नहीं कर सकते। अगर हम 2 और 4 को यहाँ पे फिल करते हैं देन इट बिकम्स एक इवन नंबर बन जाएगा भाई, हमें तो ऑड चाहिए, तो 2 और 4 यहाँ पे आ ही नहीं सकता। आई होप आपको अभी ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ऑड नंबर डरना नहीं है, कैसे करना है अभी आपको बता दिया, बस आपने ध्यान देना है कि ऑड नंबर बनाना था तो लास्ट में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, तो यही 3 नंबर आ सकते हैं। तो लास्ट नंबर को हम सबसे पहले फिल करेंगे। तो लास्ट में आप देखेंगे, लास्ट में तो इन तीनों में से ही चॉइसेस हैं, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। तो वी हैव टोटल 3 चॉइसेस टू फिल दिस प्लेस। इस प्लेस को, लास्ट वाली प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस थी, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हमारे पास ऑप्शन में से कितनी चॉइसेस थी, 3 चॉइसेस थी। वो ऑप्शन क्या है, वो मैंने यहां पे लिख दिए 1 3 और 5। अब हमारा ये लास्ट यूनिट प्लेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहां बोल सकते हैं कि ये हमारी फिल हो चुकी है। अब जल्दी से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाइए। अब इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, अब आप देखेंगे एक चॉइस हमारी फिल हुई है। ठीक है, सिर्फ एक चॉइस, तो टोटल में से हम क्या करेंगे, -1 कर दें, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पोजीशन जो है वो हमारी फिल हो चुकी है। तो वी लेफ्ट विद 4। तो अब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। तो जैसे हमारी फर्स्ट पोजीशन फिल हो जाएगी तो हमारे पास कितनी चॉइसेस रह जाएंगी, तो आप देखेंगे टोटल 4 थी, फर्स्ट को फिल कर दिया, अब हमारे पास ये भी फिल चलेगी, तो अब हमारे पास टोटल रह गई हैं 3। तो सेकंड को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस रह गई हैं, 3। कैसे रह गई, आप उसे बहुत आसानी से देख सकते हैं कि टोटल 5 थी, यहाँ पे भी एक नंबर शिफ्ट हो गया और लास्ट में भी एक नंबर शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास कितने रह गए, 5 में से 2 चले गए तो 3 रह गए। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, ओनली 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ आप इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर भी आ जाएगा। 4 इंटू 3 करेंगे 12, 12 इंटू 3 करेंगे 36। तो वी हैव 36 वेज टू फॉर्म दिस 3 डिजिट ऑड नंबर। क्लियर है, तो जल्दी से मैं आपको एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि इसको मैंने कैसे किया। तो गाइज, जब भी ऑड नंबर वाला केस आएगा या इवन नंबर वाला केस आएगा तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस को फिल करना है। तो यूनिट प्लेस को किस तरह से फिल करना है वो आपने देख लेना है। अगर ऑड नंबर आया तो ऑड नंबर आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5। कहां से देखना है, ये सारा गिवन नंबर से देखना है, ना कि एक ऑड नंबर की सीरीज से देखना है। तो गिवन जो नंबर होंगे उसमें से जो भी ऑड नंबर होंगे उसको आप देखना है, वहां से आपने ये चॉइसेस फिल करनी है। अगर इवन है तो इवन नंबर को देख लेना है।
ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी यूनिट प्लेस को यहाँ बोले लास्ट डिजिट को फिल कर देंगे। तो जैसे ही आपकी पोजीशन फिल हो जाती है, यू विल जंप टू फर्स्ट पोजीशन पे, आप पहले पोजीशन पे जंप करेंगे और वहां पे चॉइसेस को फिल करेंगे। देन सिमिलरली आपको सेकंड चॉइस को फिल करना है। इस तरह से आपने सारी चॉइसेस फिल करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक और क्वेश्चन है, आप अब इसे जल्दी से करेंगे। इसमें आपको क्या बताया गया है, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद दिस 0 1 3 4 5 एंड 9 इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो जल्दी से आप देखें 0 1 3 4 5 एंड 9, तो हमारे पास ये नंबर है। कितने नंबर है जल्दी से काउंट कर लीजिए। तो हमारे पास टोटल 6 नंबर हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब इन 6 जो हमें नंबर दे रखे हैं, इसमें से हमें क्या बनाना है, एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। यहाँ पे मैंने 4 डैश बना दिए हैं। अब आपको पता है ऑड नंबर बनाने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें यूनिट प्लेस देखनी होती है। तो यूनिट प्लेस में हमारे पास कौन कौन से नंबर ऑड आ सकते हैं। तो ऑड नंबर के लिए हमें यूनिट प्लेस देखनी पड़ती है। तो ये आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस में कौन कौन सा नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, और कौन सा आ सकता है, 3 आ सकता है, और 5 आ सकता है, एंड 9 आ सकता है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं आ सकता। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें ऑड हो या इवन हो, सबसे पहले जब ऐसा केस आए तो यूनिट प्लेस को ही पोजीशन को फिल करना होता है। तो सबसे पहले मैं यूनिट प्लेस को ही फिल करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं इस नंबर को फिल करने के लिए। तो कितनी चॉइसेस है वो चॉइसेस यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक क्या हो गया, यूनिट प्लेस डिजिट फिल हो गया। आई होप आपको ये क्लियर है पॉइंट। इसके बाद आपको डायरेक्टली कहां जंप करना है, फर्स्ट पोजीशन पे जंप करना है, ठीक है। तो टोटल आपके थे 6 में से एक यहां पे चला गया, एक चला गया, तो पीछे कितने रहे, 5 रहे हैं। अब 5 यहां पे फिल करूं, नो, क्योंकि यहां पे 0 तो आ ही नहीं सकता। उस 5 में ये 0 भी तो इंक्लूड है, क्योंकि वो 0 यहां पे तो नहीं है। तो जब वो 0 यहां पे भी इंक्लूड है तो वो यहां पे भी नहीं आएगा। तो यहां पे भी फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 4 होंगी, क्योंकि 0 को तो यहां से निकालना पड़ेगा। जैसे 0 को यहां से निकाल दिया तो मेरे पास 5 बची, और ऑलरेडी मैंने यूनिट प्लेस को फिल कर दिया। तो 5 में से भी एक और डिजिट माइनस हो जाएगा। तो एक और डिजिट ऐसे माइनस हो तो कितना बचा, 5 - 1 4। तो फर्स्ट पोजीशन को भी फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। चलिए अब जल्दी से सेकंड पोजीशन को देखिए। अब आपने यहाँ पे 4 कर दिया फिल, 4 चॉइसेस थी, बट सेकंड में आप 0 को भी इंक्लूड करोगे। तो जैसे आप 0 को भी इंक्लूड करोगे तो आप देखोगे कि टोटल 6 थी, फर्स्ट भी चलेगी लास्ट भी चलेगी, तो मतलब 2 डिजिट्स टोटल में से चले गए हैं। तो टोटल हमारे पास 6 थे, 2 चले गए, तो पीछे कितने रहे, 4। तो सेकंड को भी फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। देन आप देखेंगे थर्ड, तो थर्ड को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 3 चॉइसेस होंगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। आई होप आपने भी इसी तरह से अटेम्प्ट किया होगा। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर बताइए क्या आएगा। 192 इज द आंसर। तो आंसर कितना आएगा, 192 वेज हमारे पास होंगे इस नंबर को फॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइज आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आपको मैंने जो भी क्वेश्चंस आज कराए हैं आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद इवन नंबर के ऊपर हम कल वीडियो में करेंगे, और भी जो हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक एक तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपकी कोई भी डाउट, किसी तरह का भी आपको कोई डर है परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन में, वो सारा का सारा इस वीडियो, इस चैनल स्टडी बैंड पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। जहां पे भी आपको कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी आप हमसे क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स यहीं पे क्लियर हो सके, एग्जाम में आपको कोई भी डर ना रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें एक तरह मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम और भी अच्छे से वीडियो को फ्रेम करके आपके सामने ला सकें। तो गाइस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के ऊपर। आप वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने ग्रुप्स में आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके भी ये डाउट परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और भी अदर टॉपिक्स, अकाउंट्स हो गया, मैथमेटिक्स के, हमारी
जनरल अवेयरनेस पे हमने स्टार्ट किया, कोई भी डाउट है वो क्लियर हो सके। और अगर कोई बच्चा हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें आपकी सपोर्ट मिले, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।